पिछले एपिसोड में वांगलिन के सामने अचानक से कोई एंसेस्टर आ गई थी और फिर उससे कहने लगी थी कि तुम मेरे डिसाइपल का सोल ब्लड वापस कर दो। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर वांगलिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और तभी वह एंसेस्टर बहुत ही स्पीड से इसके नजदीक में आकर खड़ी हो जाती है। तब इसे देख वांगलिन उससे कहता है कि वैसे तो मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता और इसीलिए क्या आप बता सकती है कि आपके स्टूडेंट का नाम क्या है। तब इस पर एंसेस्टर उससे कहती है कि मैं जीहोंग के बारे में बात कर रही हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसके सोल ब्लड को मुझे वापस कर दो। यह सुनकर वांगलिन उससे कहता है कि मैं जैसे ही यहाँ से 1000 माइल्स की दूरी पर चला जाऊंगा मैं उसके सोल ब्लड को आपको वापस कर दूंगा। लेकिन यह सुनते ही एंसेस्टर इसे अपने पावर का जलवा दिखाने लगती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे बारे में जीहोंग ने मुझे बता दिया है और इसके अलावा मैं तो ये भी जानती हूँ कि अगर तुमने उनका मदद नहीं किया होता तो फिर वे वार गॉड पैलेस में सेफ तरीके से वापस नहीं आ पाए होते। इसके बाद वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे द्वारा इस बॉडी को टेक ओवर करने के बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि वैसे भी तो तुमने जीहोंग को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है और अब इसीलिए मैं यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। लेकिन इसके बारे में सुनते ही वांगलिन सबसे पहले उससे सॉरी कहता है और फिर उससे कहता है कि मैं जब तक यहाँ से 1000 माइल्स की दूरी पर नहीं चला जाता तब तक मैं उसके सोल ब्लड को आपको वापस नहीं करूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर एंसेस्टर उससे कहती है कि तुम तो 1000 माइल्स के बारे में बात कर रहे हो लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि यह हमारे लिए कितनी छोटी चीज है क्योंकि हम केवल कुछ ही ब्रेथ में इतने दूरी को तय कर सकते हैं और इसीलिए अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें कब तक का मार चुकी होती। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर इससे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करती और फिर उससे कहती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने देती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही वांगलिन भी तुरंत यहाँ से जाने लगा था और अब इस तरह से वो बहुत तेज स्पीड से इससे काफी दूर चला जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसने जीहोंग के सोल ब्लड को भी वापस करने का डिसाइड कर लिया था और फिर कहता है कि मैं आपके साथ में किए गए वादे के मुताबिक इस सोल ब्लड को वापस करता हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन को भी एंसेस्टर से काफी डर होता है क्योंकि अगर उस एंसेस्टर ने चाहा तो इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस एंसेस्टर को जीहोंग का सोल ब्लड वापस मिल गया था और फिर कहने लगती है कि भले ही वो लड़का अभी फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज में है लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास में बहुत अच्छा दिमाग है। इसके बाद अगले सीन में हम बर्निंग किंगडम के अल्केमी हॉल का सीन देखते हैं जहाँ की फायर किसी वजह से इनके कंट्रोल से बाहर जाने लगी थी, इसीलिए वे सभी अपने अपने पावर का यूज करके किसी तरह से उसे कंट्रोल में करने लगते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने किसी तरह से फायर को अपने कंट्रोल में कर लिया था और फिर इनमें से चिंग नाम का लड़का पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। तब इस पर एक लड़की उससे कहती है कि अभी यहाँ पर कोई हमारे सेक्टर का स्टूडेंट बनकर आया था और इस तरह से उसने रिफाइन किए गए टॉप ग्रेड वाले हेवनली पिल को चुराने का ट्राई किया, जिसके बारे में सुनकर चिंग कहता है कि इस पिल को बनाने के 1 घंटे के अंदर ही उसे कंज्यूम भी करना होता है और इसीलिए इस बात से ऐसा लगता है कि उस चोर को इसके सीक्रेट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तभी दूसरी लड़की कहती है कि अभी तो यह बहुत अच्छा हुआ कि मुआन को इसके बारे में पता चल गया, जिसके बारे में सुनकर चिंग उससे पूछता है कि मुआन को कुछ हुआ तो नहीं। तब इस पर वो लड़की उससे कहती है कि नहीं, वह पूरी तरह से सेफ है और वो नए रिफाइन किए गए हेवनली पिल को देने के लिए एंसेस्टर के पास में गई है। तब इसकी बात सुनकर चिंग कहता है कि हमें किसी भी तरह से उस चोर के बारे में पता लगाना ही होगा और अब इस तरह से वे सभी एक साथ में उसे खोजने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन भी जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि उसे पता है कि वो उस एंसेस्टर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और अगर वो इसे पकड़ना चाहती तो वो इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेती। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसका यहाँ पर ज्यादा समय के लिए रहना सेफ नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मैप को लाने में लिन टाओ को 10 दिन का समय लगने वाला था, इसीलिए वांगलिन डिसाइड करता है कि उसे स्ट्रीम वैली मार्केट में जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी वो जगह यहाँ का लार्जेस्ट ऑक्शन बाजार है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि शायद वो मैप को वहाँ पर खोज सके। लेकिन तभी इसी वक्त चिंग और उसके साथ ही इसे घेर लेते हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि यही वो चोर है। यह देख वांगलिन इनसे पूछता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। तब इस पर चिंग उससे कहता है कि तुमने हमारे अल्केमी हॉल से चोरी किया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था, लेकिन इसी वक्त मुआन यहाँ पर आकर उसे ऐसा कुछ भी करने से रोक देती है। इसके बाद वो चिंग से कहती है कि यह लड़का वो चोर नहीं है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुमने इसके बारे में समझने में गलती कर दी है। तब इसके बारे में सुनकर चिंग भी वांगलिन से इसके लिए सॉरी कहता है और फिर इसी के साथ वही से बताता है कि मैं लुओहू सेक्टर से हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वांगलिन भी शांत हो गया था और फिर इनसे कहता है कि वैसे भी तो यह केवल एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इसी वजह से मैं इसे बिल्कुल भी पर्सनली नहीं ले रहा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मुआन उससे कहती है कि अगर तुम सीगू मार्केट प्लेस में जा रहे हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम वहाँ पर फिर से जरूर मिलेंगे। तभी चिंग भी इससे कहता है कि हमें किसी जरूरी काम से यहाँ से जाना है और इसीलिए हम जल्दी से यहाँ से निकलना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सभी लोगों के साथ में यहाँ से चला गया था, लेकिन तभी अचानक से वांगलिन अपने पावर का यूज करके यहाँ के जमीन के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि यहाँ से सुन युकाई नाम का एक आदमी बाहर आता है। फिर वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं एविल डीमन सेक्टर का डिसाइपल हूँ और अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हें ही फॉलो कर रहा था। लेकिन वांगलिन बिना इसके बातों पर ध्यान दिए यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसके बाद भी सुन फिर से वांगलिन के साथ में जाने लगता है और उसे कहने लगता है कि मेरा उनके साथ में थोड़ा सा पंगा हो गया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा तो फिर इस तरह से वो मुझे नहीं खोज पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुन फिर से इसके साथ में आने लगा था और उससे कहने लगता है कि मेरे वजह से तुम्हें जो परेशानी हुआ मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ। लेकिन असल में वांगलिन इसके स्पीड को देख हैरान हो गया होता है। फिर वो कहने लगता है कि यह तो अभी केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के लेटर स्टेज में है, लेकिन इसके बाद भी इसकी स्पीड उस एंसेस्टर से ज्यादा कम नहीं है। अब इसीलिए वो सोचने लगता है कहीं इसके पास में कोई मैजिक ट्रेजर तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से इसके सामने रुक जाता है और फिर इसी के साथ वो इसे थैंक यू भी बोलता है। लेकिन वहीं सुन को भी यह पता चल गया था कि यह लड़का तो असल में फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज में है, लेकिन इसके बाद भी इसकी पावर मुझसे ज्यादा लग रही है। फिर वो वांगलिन से कहता है कि वैसे भी तो तुमने मेरा मदद
मदद किया, इसीलिए क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। जिसके बाद वांग लिन भी इसे अपना नाम मा लियांग बताता है और फिर उससे कहता है कि मैं टेंपल ऑफ वॉर का डिसाइपल हूँ। लेकिन तभी सुन उससे कहने लगता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक पोर्टल है, जिस पर वांग लिन भी उससे कहता है कि तब तो हमें जल्दी से वहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन अब जैसे ही सुन को पता चलता है कि वांग लिन यहाँ पर अकेला है, तब इसके वजह से वह इसके साथ में थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव करने लगा था। फिर वो इससे कहने लगता है कि पोर्टल में एंटर करने के लिए 3 स्पिरिट स्टोन की जरूरत होती है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने एक और फ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम तीनों एक साथ में ही यहाँ से निकल जाएंगे और फिर इस तरह से हम अपने स्पिरिट स्टोन को भी बचा लेंगे। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था। फिर सुन अपने पास वाले टोकन का यूज करके अपने फ्रेंड को सिग्नल देने लगता है और इसी के साथ वो वांग लिन से कहता है कि मैं तुम्हारे हिस्से के स्पिरिट स्टोन को भी मैं खुद दूंगा, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं उनके हाथों से नहीं बच पाया होता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बर्निंग माउंटेन से होते हुए इसे अपने साथ में पोर्टल की तरफ लेकर जाने लगा था और उसे कह रहा होता है कि तुम इस जगह के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि अभी कुछ समय पहले पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया और यहाँ के वोल्केनो के अंदर से ब्लैक मिस्ट बाहर आने लगे। लेकिन इसी के साथ वही से कहता है कि पता नहीं पिछले साल यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि चारों सेक्टर के ओरिजिनेटर यहाँ पर अचानक से सील हो गए थे। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन उससे कहने लगता है कि मेरे हिसाब से तो यह एक बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि ऐसे जगह पर किसी को मारना बहुत ही आसान है और इसके अलावा हम उसके बॉडी को भी यहाँ के वोल्केनो के अंदर बहुत आसानी से जला देंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सुन उससे कहता है कि तुम तो बहुत अच्छा मजाक कर रहे हो। लेकिन तभी इसी वक्त इसका साथी लियोंग यहाँ पर आकर वांग लिन को अपने पावर में कैद कर लेता है, जिसके बाद वांग लिन भी समझ जाता है कि इसके पीछे सुन ही है। तभी सुन लियोंग से कहने लगता है कि मैंने अभी से चिंग और मुआन के साथ में देखा, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इसके बॉडी को पपेट में चेंज कर दिया तो फिर इस तरह से हम उनके सेक्टर में बहुत ही आसानी से जा पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोंग भी अपने पावर का यूज करके वांग लिन के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन इसके पहले ही वांग लिन अपने लाइटनिंग का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से उसने इसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से मार दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सुन बहुत ज्यादा घबरा गया था और फिर वो तुरंत अपने अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करके अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ली गुओ को भी बाहर निकाल लेता है और उसे यहाँ के ब्लैक स्मोक को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन इसी के साथ उसे ऐसा लगता है कि उसके पास में भागने का चांस है और इसीलिए वो ऐसा करने का ट्राई भी करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन के लाइटनिंग पावर ने इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था। जिसके बाद ली गुओ भी कहने लगता है कि मैं अब यहाँ से नहीं भागना चाहता और इसीलिए प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो फिर से आयरन पीस के अंदर चला जाता है। वहीं उधर वांग लिन कहने लगता है कि अगर मैंने अर्थ एस्केप टेक्निक को हासिल कर लिया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए बहुत काम आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुन किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहा था, लेकिन इसी के साथ वह हैरान भी होता है कि वांग लिन ने इतने आसानी से इसके साथी को मार दिया, जबकि उसके पास में तो मेरे से भी अच्छी कल्टीवेशन बेस थी। फिर वो कहने लगता है ऐसा र्यूमर है कि गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हेवन और अर्थ के पावर को मैनिपुलेट कर सकता है, इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी अब गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर के हाथों मरने वाला हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से एक मैग्मा वाले एरिया के अंदर गिर जाता है और फिर हैरान होते हुए कहता है कि मैं ऐसे जगह पर कैसे आ गया। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ के मैग्मा के अंदर भी हलचल होने लगती है, जिसे देख वांग लिन भी कहने लगता है कि बर्निंग किंगडम में वोल्केनो जिंदा भी कैसे हो सकते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कोई पावर सुन को मैग्मा के अंदर खींच लेती है, लेकिन इसी बीच मौका मिलते ही वांग लिन ने इसके पास वाले बैग को ले लिया था और अब इस तरह से वो भी तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन असल में यहाँ से भाग पाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि सामने से एक जायंट फायर बिस्ट ने आकर इसे घेर लिया था और अब इसीलिए इसका सामना कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तभी वो फायर बिस्ट अपने फायरबॉल का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगता है, जिसे देख वांग लिन भी अपने पावर का यूज करके किसी तरह से इसे रोकने लगा था, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि वो इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाएगा और फिर इसीलिए वो यहाँ से भागने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अब तो दूसरी तरफ से भी एक फायर बिस्ट आ गया है, इसीलिए वो तुरंत अपने आयरन पीस का यूज करके यहाँ के माउंटेन वॉल को तोड़ देता है और इस तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि मौका पाकर ली गुओ भी यहाँ से भाग गया था, जबकि वहीं वांग लिन अब इनके पावर में बहुत बुरे तरीके से फंस गया होता है और उन फायर बिस्ट ने अपने पावर का यूज करके इसे फायरबॉल में कैद कर लिया था। जिसके बाद वांग लिन भी इसमें से खुद को आजाद कराने के लिए कुछ नहीं कर पाता और फिर वे फायर बिस्ट इसे अपने साथ में लेकर मैग्मा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन फिर वांग लिन को पता चलता है कि यहाँ पर तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फायरबॉल हैं, जिनके अंदर यहाँ के फायर बिस्ट ने बहुत सारे कल्टीवेटर को कैद करके रखा हुआ था। अब इसके बारे में पता चलने पर वांग लिन भी हैरान होता है कि आखिरकार वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और वे इतने सारे कल्टीवेटर को यहाँ पर सील करके करना क्या चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ उससे समझ में आ गया था कि इनके पास में फाउंडेशन बिल्डिंग से भी ज्यादा ताकत है और इसी वजह से इनके पावर का सामना कर पाना इतना आसान नहीं है। पर तभी इसी वक्त हम यहाँ पर एक अजीब से फायर क्रिस्टल को भी देखते हैं, जिसके वजह से वांग लिन के पास वाला हेवनली पर्ल अपने आप ही बाहर आ जाता है और इसीलिए वो हैरान होने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यहाँ के फायरबॉल ने अपने अंदर कैद किए हुए कल्टीवेटर के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब वो अजीब सा दिखने वाला फायर क्रिस्टल इनके पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल वांग लिन के भी सामने आ गया था, लेकिन इसे देखते ही हेवनली पर्ल खुद इसके सामने आ जाता है और फिर वो अचानक से इसके पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ के फायर बिस्ट भी इसके ऊपर अपने पावर का यूज करने लगे थे, लेकिन इसके बाद भी वो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते और हेवनली पर्ल उस फायर क्रिस्टल के अंदर के सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तब इसे देख वांग लिन कहता है कि हेवनली पर्ल का फायर एट्रीब्यूट तो एक ही ब्रेथ में परफेक्ट हो गया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि यह फायर क्रिस्टल इन सारे फायर बिस्ट का किंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अपने पावर का यूज करके अपने वाले फायरबॉल को कंट्रोल करने लगा था और अब इस तरह से इसके मदद से वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसके बाद भी
भी हम देखते हैं कि वे फायर बीस्ट इसे इतने आसानी से नहीं जाने देने वाले थे और इसीलिए वे भी तुरंत इसे पकड़ने के लिए इसका पीछा करने लगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वांग लिन इनसे अपने आप को बचा पाएगा? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना।